हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी पैपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएससी क्लास 12 CS2 का चैप्टर 2 और उसमें हम कर रहे थे माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम्स। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम ऑल 10 प्रोग्राम्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कर चुके हैं, जिससे कि आपका बेस क्लियर हो गया है और एक वार्म अप टाइप क्लियर हो गए हैं कि मतलब हैवी एक्सरसाइज करने से पहले नॉर्मली हम नॉर्मल जो एक्सरसाइज करते हैं, तो अभी हम हैवी प्रोग्राम्स करने के लिए रेडी हैं, राइट। तो ये पार्ट 2 है जिसमें नेक्स्ट 5 एप्लीकेशंस हम करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम्स, ओके, जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम है हमारा, बस याद रखना पार्ट 1 के 10 प्रोग्राम्स पहले कर लेना दोबारा से एक बार 1.5x स्पीड पर या 2x स्पीड पर, उनके लॉजिक्स को देख लो, क्योंकि वहाँ मैंने जो समझाया है वो दोबारा मैं रिपीट कम करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, इसलिए पार्ट 1 देखना ज़रूरी है अगर आप इस पार्ट पर जल्दी आ गए हो तो। दिस इज़ अ पार्ट 2 जिसमें हम 5 एप्लीकेशंस करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर राइट अ ALP टू सब्ट्रैक्ट, इट मीन्स अब जो प्रोग्राम हम करने वाले हैं उसमें सब्ट्रैक्शन होने वाला है। नंबर स्टोर इन द मेमोरी लोकेशन, तो इसे की पॉइंट बना लो। 3601 फ्रॉम नंबर स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन 3600 एंड स्टोर द पॉजिटिव और एब्सोल्यूट डिफरेंस एट द लोकेशन। ये तो हमने एक की पॉइंट बना लिए। तो हम ये दोनों मेमोरी लोकेशन का जो डेटा माइनस करेंगे उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल होगा? अगर सपोज फर्स्ट नंबर छोटा है, नेक्स्ट नंबर बड़ा है, तो नेगेटिव आएगा। उसे पॉजिटिव करने के लिए फिर छोटे से बड़े को माइनस ना करके बड़े से छोटे को माइनस कर देंगे, मतलब स्वैप कर देंगे उनको, तो पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे करते हैं यहाँ पर। तो नॉर्मली कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे दूँगा। तो देखो, हमारा जो मेमोरी लोकेशन है 3600 को हमने उसे LXI की मदद से H के अंदर पहले इसे सेट कर दिया। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखते भी चलता हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से भी बताऊँगा जिससे कि अलग अलग पॉइंट्स आपके माइंड में सेट हो जाए। तो 3600 कभी भी कुछ भी समझना है तो आपको क्या करना होगा, उसके पास एक वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी। ये जो एड्रेस है जो मैंने लिया है ये तो गिवन है क्वेश्चन में, वैल्यू इज़ नॉट गिवन, तो वैल्यू को हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सपोज हमने जो वैल्यू लिया वो लिया 35H, ठीक है, हमने 35H एज्यूम की है, ये है नहीं हमारे प्रोग्राम के अंदर, लेकिन जब तक एज्यूम नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, डेट्स वाई हमने ये एज्यूम किया है, ठीक है। इसके बाद हमने इस एड्रेस को तो इससे लिंक कर दिया, लेकिन इस एड्रेस पर जो वैल्यू है 35 उसे हमें एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करना है। तो A के अंदर 35 स्टोर हो गया, ठीक है। क्योंकि जब भी प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक वैल्यू होगा और यहाँ वैल्यू होगा, दोनों को माइनस करने वाले हैं, ठीक है। तो एक वैल्यू को हमने एक्यूमुलेटर के अंदर कैप्चर कर लिया, राइट। फिर INX आगे मूव कर दिया, तो INX H आगे मूव हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका HL है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 3601H पर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये ऐसे आगे मूव हो गया, राइट। तो अब अगर मैं HL की बात करूँगा तो 3600 पर नहीं है, वो 3601 पर है, ओके। फिर हमने उसे माइनस कर दिया। अब माइनस करने का यहाँ फंडा क्या है, A = A - M होने वाला है, ओके, जिसमें एक्यूमुलेटर में 35 है ऑलरेडी, ओके। और इस एड्रेस पर अगेन आपको एक वैल्यू क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ 25H, ठीक है, तो -25H हो जाएगा। तो अब जो रिजल्ट आएगा वो आपका पॉजिटिव रिजल्ट होगा, जो भी रिजल्ट बनेगा, वैसे 10H बनेगा तो पॉजिटिव आएगा, ओके। तो यहाँ तो पॉजिटिव ही आ गया। तो अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, A का जो डेटा है सीधा उठाकर हम इस एड्रेस पर शिफ्ट कर देंगे और हमारा प्रोग्राम हो गया, ओके। अब पॉजिटिव आता या नेगेटिव आता, अगर मुझे केवल इतना ही करना था तो यहाँ पर काम ख़त्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने बोल दिया है कि मुझे पॉजिटिव ही चाहिए। तो अगर मैंने ये एग्जाम्पल एज्यूम किया
तब तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर दूसरा एग्जाम्पल मैंने एज्यूम कर लिया, वो क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। अगर मैंने यहाँ 35 की जगह पर एज्यूम किया होता 25H और यहाँ पर एज्यूम किया होता 35H, तो यही फिगर हमारा चेंज होकर बन जाता 25H माइनस 35H, तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव आ जाता। अब हमें नेगेटिव तो चाहिए नहीं, ठीक है, अब हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, तो अब क्या करेंगे, तो उसके लिए पॉजिटिव बनाने के लिए हमें पूरा ये सिनेरियो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं जो भी ये वाली वैल्यूज़ थी उनको तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल देता हूँ। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर है क्या 25 और यहाँ पर 35 और यहाँ पर ए के अंदर 25 और HL अभी रिसेंटली बिलोंग कर रहा है यहाँ पर। तो जो भी पहला काम हुआ था, पॉजिटिव रिजल्ट आया था, वो मैंने पूरा इरेज कर दिया। अब मैं रिजल्ट नेगेटिव पर हूँ, तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, वो है पूरा सीन कि हमें क्या करना होगा। हमें ये 3 कमांड्स लिखनी होंगी। ये 3 कमांड से हो क्या रहा है कि एक्चुअली हम वैल्यूज़ को स्वैप कर रहे हैं। ओके, 25 माइनस 35 की जगह पर 35 माइनस 25 करने की कोशिश करेंगे। कैसे होगा, सबसे पहले जो भी करंटली m के अंदर वैल्यू है उसे ले आओ a के अंदर। तो देखा जाए तो m के अंदर कौन सी वैल्यू है, 25 है या 35 है, तो वो डिपेंड करेगा कि अभी HL है कहाँ पर। तो अभी करंटली HL यहाँ था, तो HL है 35 पर, राइट। HL कहाँ पर है, 35 पर है, तो यहाँ से जो वैल्यू a के अंदर आएगी इट विल बी 35, राइट। a की वैल्यू 35। अब मुझे 25 चाहिए। अब 25 कैसे आएगा, HL को पीछे मूव करना पड़ेगा आपको। HL जहाँ पर है वहाँ से आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो मैं इस टाइप से बता रहा हूँ, देखो मेरी आदत है हमेशा 2 टाइम एक्सप्लेन करने की, तो मैं इसे दोबारा भी एक्सप्लेन करूँगा। केवल नेगेटिव वाला फंडा ही है जो प्रॉब्लमेटिक है कि नेगेटिव आ गया तो हमें और भी काम करना पड़ेगा, तो मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करूँगा। पहले इससे एक्सप्लेनेशन से समझो, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, दोबारा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। HL को मैंने पीछे किया DCX, तो HL मेरा मूव होकर आ गया। तो जब हमने DCXH फॉलो किया तो HL हमारा जो 3601 पर था 3600 पर आ गया, और फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो अब क्या होगा, A = A माइनस M। अगर आप नोटिस करोगे अब A की वैल्यू 35 है और ये पीछे जा चुका है, जो कि देगा आपको 25। पॉजिटिव रिजल्ट आ गया और काम हो गया हमारा, राइट। आई थिंक समझ में आया होगा। ओके, मैं दोबारा भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये तो काम हमें रन कब करना है, जब नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव के केस में तो काम नहीं करना, पॉजिटिव में कर दे तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो ये रन होना चाहिए कब, जब नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तब तो ये स्किप करना है। देखो ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो रहा है कि लूप लगाना है या स्किप करना है, क्या करना है। लूप का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पर। मुझे ये स्टेप्स स्किप करने होंगे जब हमारा पॉजिटिव आएगा, राइट। तो JP, जंप ऑन प्लस, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव है तो हम उसे स्किप कर देंगे। कहाँ स्किप कर देंगे, यहाँ पर, यहाँ से हम उसे यहाँ स्किप कर देंगे, बस हो गया काम। देखो कितना इजीली आ गया। ओके, क्योंकि जब भी आप माइनस करोगे तो जो इसके, जब भी हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी हम करते हैं तो फ्लैग अफेक्ट करते हैं। तो उसके बेसिस पर अगर हमारा जो रिजल्ट है उसका जो सीन है वो अगर पॉजिटिव आता है तो स्किप हो जाएगा, नेगेटिव आता है तो ये फॉलो हो जाएगा, मतलब स्किप नहीं होगा। बस इतना सा समझना है। अब जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं दोबारा भी समझाऊंगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। और मैं वैल्यू ऐसा लूँगा जिसमें पॉजिटिव आए, क्योंकि देखो सॉरी पॉजिटिव सीधा है, पॉजिटिव आया रिजल्ट तो सीधा वो स्किप हो गए, काम ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये फॉलो ही नहीं होगा। और ये तो हमें समझ में आ ही गया है। तो मैं रिजल्ट कुछ ऐसा लेने वाला हूँ जिससे कि आपका जो वैल्यू है वो नेगेटिव आए। तो यहाँ पर हमने एक HL है जिसको हमने पॉइंट आउट किया 3600H,
और इसमें मैंने वैल्यू ले लिया 25H, है ना। और 3601H इसमें मैं वैल्यू ले रहा हूँ 28H, राइट। ये 25H और ये 28H, ओके। तो जब मैं 25 माइनस 28 करूँगा तो नेगेटिव रिजल्ट ही आएगा, कंफर्म है। अब मुझे क्या करना होगा, नेगेटिव रिजल्ट को पॉजिटिव में बदलने के लिए इसको उल्टा कर देना होगा, राइट। तो देखो सिंपल सा पॉइंट है, यहाँ पर ये HL पॉइंट आउट हो गया। यहाँ A का वैल्यू क्या आया बताओ जरा, A का वैल्यू 25H हो गया, INX आगे मूव हुआ, मतलब HL यहाँ आ गया। अब HL यहाँ है, अब HL यहाँ नहीं है, HL इज हियर। सो अब HL को मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ, वो कहाँ है, 3601H पर। फिर जब मैं माइनस करूँगा A इक्वल टू A माइनस M होगा, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आपका जनरेट होगा 25H माइनस 28H विल बी नेगेटिव रिजल्ट। अब नेगेटिव रिजल्ट आया तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, मतलब स्किप नहीं होगा। अब स्किप नहीं होगा तो ये 3 लाइंस रन होंगी। अब ये 3 लाइंस में हम क्या कर रहे हैं, जो भी करेंटली M के अंदर डेटा था, M यहाँ था, उसे हमने A के अंदर स्टोर किया, तो A बिकम्स 28। तो पहले हमने क्या कर दिया, जहाँ पर भी M है उसे हमने A के अंदर स्टोर कर दिया, क्योंकि A के अंदर आपका 25 था। अब मुझे उल्टा करना है, तो 25 की जगह मुझे 28 चाहिए। तो अब 28 कहाँ मिलेगा, वो HL के अंदर मिलेगा, मतलब ये पूरा मैपिंग करनी पड़ेगी, कौन कहाँ पर है कहाँ नहीं है, ओके। एंड देन फिर हमने क्या किया, अब 28 तो चलो आ गया, अब मुझे 25 भी तो चाहिए। हाउ कैन आई सेट 25, HL को मैं पीछे लेकर गया तो मुझे 25 मिल जाएगा M के अंदर, राइट। तो मैंने D से H किया तो HL मेरा सेट हो गया 3600H विच इज़ 25, ओके। तो यहाँ पर A इक्वल टू A माइनस M में अगर करूँगा तो A में तो 28 है, 28 माइनस M रिसेंटली है कहाँ पर, 36 पर, 3600 पर, तो 25H। तो अब पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा और सीधा ये सेट हो जाएगा, खत्म कहानी, है ना। तो ये हो गया हमारा। तो अब करते क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट मल्टीप्लाई टू 8-bit data where multiplier is stored at this position and multiplicand stored at this position and 16-bit product from the memory location। ये आपका आना चाहिए। तो 2 नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है। और अच्छी बात ये है या बुरी बात बोलेंगे, मल्टीप्लाई का कोई हमारे पास कमांड है ही नहीं, तो कैसे करेंगे। तो बचपन में आपने देखा होगा, मल्टीप्लाई करने के लिए अगर 5 इंटू 2 करना है तो 5 को ही 2 बार प्लस कर दिया, 5 इंटू 3 करना है तो 5 को ही 3 टाइम प्लस कर दिया, मतलब एट द एंड यहाँ पर हम प्लस करने वाले हैं एक लूप में, ओके। जितना टाइम आपने उसे दिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 05 लिया इंटू 03 किया तो मैं इस 05 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब प्लस कर दूंगा, 05 प्लस 05 प्लस 05। तो ये काम हम करने वाले हैं, ओके। क्योंकि डायरेक्टली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते करते कैरी भी आ सकता है, तो उस कैरी को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि 16-bit रिजल्ट हमें स्टोर करना है। तो यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई होकर आया होगा रिजल्ट वो आ जाएगा, और इसके आगे वाली लोकेशन पे कैरी को सेट कर देंगे। नाउ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने एक्यूमुलेटर को खाली कर दिया और C को भी खाली कर दिया। ये C जो लिया है वो कैरी के लिए है, दैट इज फॉर द कैरी। और एक्यूमुलेटर तो मतलब एक्यूमुलेटर से ही सारा काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ जो डेटा था वो ले लिया HL के अंदर, ठीक है। तो एज्यूम कर लो जो भी आपको, मतलब यहाँ पर HL है और D000H, और वैल्यू हमेशा एज्यूम करना है। सपोज 03H मैंने एज्यूम कर ली वैल्यू, ठीक है। अब वो वैल्यू मैंने डाल दी B के अंदर, तो B के अंदर आ गया 03H,
तो यहाँ पर B विल बी 03H और यहाँ पर HL सेट हो गया D000H पर। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब ये हमें करना क्या है कि ये जो हमने स्टोर किया है ये है मल्टीप्लायर। क्या है ये? मल्टीप्लायर। लाइक मैं एक सेट बना देता हूँ आपको। D001H पर सपोज 05H है और D000H पर है 03H। तो ये मल्टीप्लायर है, ये मल्टीप्लिकेंट है। तो इसको अब ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेन चीज़ क्या है, इसका रिपीटेशन बनाना है। किसका बनाना है? इसका रिपीटेशन बनाना है। 05 प्लस 05 प्लस 05, मतलब ये जो इस लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर है 05, ये एज्यूम कर रहे हैं वैल्यू, उसको मुझे 3 टाइम रिपीट करना है। अब 3 टाइम रिपीट करने के लिए किसकी बेसिस पर 3 टाइम रिपीट करना है? जो हमारे पास मल्टीप्लायर है उसके बेसिस पर। तो मैं यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर रहा हूँ लूप की। तो एक तरह से ये लूप है, मतलब बी के अंदर वैल्यू आ गया 03, TCR B किया और ये कब तक चलेगा? JNG लूप। ओके, तो ये पूरा एक सेटिंग हो गई लूप की कि यहाँ पर जो स्टेप्स हैं वो बार बार रिपीट होते चलेंगे। राइट, अब क्या स्टेप्स हमें रिपीट करने हैं वो देखना है। अब हमें ये वाली वैल्यू लेकर आनी है। HL कहाँ पर है? यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर लेकर आना है HL को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? INX-H करना होगा। राइट, तो INX-H करेंगे, HL हमारा आगे मूव हो जाएगा। HL हमारा कहाँ पर चला गया? HL मूव होके चला गया D001H पर। राइट, तो HL यहाँ आ गया, मतलब एक तरह से 05 पर वो पॉइंट आउट हो गया। राइट, अब ऐड M कर देंगे। ऐड M, A इज इक्वल टू A प्लस M। A में 00 है प्लस और इधर है 05, है ना। ये फीलिंग आएगी आपको जो आप ये लाइन यूज़ करते थे ना, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। फॉर लूप के अंदर ये लाइन को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो सम को इनिशियली हम क्या लेते थे? 0 लेते थे और आई में जो भी वैल्यू है वो लेते थे। तो वो वही चीज़ होने वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल ए के अंदर जो वैल्यू बनकर आएगा वो आएगा 05। देखो फर्स्ट टाइम जब चलेगा तो 05 आएगा, है ना। और अब जैसे फॉर एग्जांपल आप स्लोली इसे मूव ऑन कर रहे हैं। ए के अंदर 00 है, सी के अंदर 00 है, एच को हमने सेट कर दिया D000H पर। फिर B, M करने पर B के अंदर 03 आ गया जो हमने एज्यूम किया है वैल्यू। फिर INX-H किया, HL को हमने आगे मूव किया तो वो D001 पर आ गया जिसके अंदर 05 है, ये भी एज्यूम किया हुआ है। इसके अंदर ये वैल्यू है और इसके अंदर ये वैल्यू है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, उसको INR-C कर देंगे। INR-C का मतलब है यहाँ पर अगर कैरी जनरेट हुआ है, राइट, कैरी, क्योंकि जब ऐड कर रहे तो कैरी जनरेट हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, दोनों काम होंगे। तो ऐसा नहीं कि एवरी टाइम ये INR-C चलेगा ही चलेगा, मतलब कैरी में बंद होगा। तो मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ कि कैरी जनरेट हुआ है तो ये 01 हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखा जाए तो क्या यहाँ कैरी जनरेट हुआ है? तो कैरी कोई जनरेट हुआ नहीं है, कैरी जनरेट नहीं हुआ है, तो हमें ये स्किप करना है। अब स्किप कैसे करेंगे? GNC स्किप जंप ऑन नो कैरी। तो अभी कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है, ये आपका स्किप होके यहाँ चला जाएगा, मतलब ये वाली जो लाइन है वो स्किप हो जाएगी। राइट, और सीधा DCR B पर जाएगा। अब DCR B से DCR B होगा और GNG लूप हो जाएगा, यहाँ पर वो मूव ऑन कर जाएगा। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया B के अंदर 02 हो जाएगा। अब 02 हुआ, मतलब एक बार पूरा चल गया, 03 था 02 हो गया। अब ये दोबारा चलेगा। अब जब दोबारा चलेगा तो 05 प्लस 05 होगा। सोचो, ए के अंदर 05 हो गया था ना, ये रिजल्ट आ जाएगा, है ना, 0A हो गया। ओके, अब फिर दोबारा चलेगा 0A प्लस 05 और यहाँ पर 01 हो गया है।
यहाँ पर क्या हो गया है, 0 1 हो गया है, राइट। और यहाँ पर जो रिजल्ट है 0FH आ जाएगा, राइट। अब ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद ये हो गया 0 0H, मतलब 3 बार प्लस हो गया, 0 0H हो गया। अब 0 0H हो गया, अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, अब ये लूप रिपीट नहीं करेगा। अगर देखा जाए तो 0 5 है वो 3 टाइम प्लस हो गया है। अब जो आंसर आया है बस उसे सेट करना है। हमने INX किया आगे और a का वैल्यू m में डाल दिया, क्योंकि यहाँ से HL पॉइंट आउट हो जाएगा D002 पर, और D002 पर ही हमें डेटा चाहिए, राइट। फिर a का वैल्यू m में डाल दिया, फिर INX x को आगे मूव किया कैरी के लिए, क्योंकि इस HL जो आएगा D003H पर आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा। उसके बाद इस पर्टिकुलर पोजीशन पर आपकी कैरी आ जाएगी, अगर कैरी जनरेट हुई है इन केस तो। बस इतना है यहाँ पर। तो ये क्या होगा, जो भी मैंने वैल्यूज़ ली हैं, अभी जो मैंने वैल्यूज़ ली थी उससे कैरी नहीं आया था। अगर आप अदर वैल्यूज़ लोगे उससे कैरी अगर आएगा तो यहाँ पर जो 0 0 है वो 0 1 हो जाएगा, और फिर जो है यहाँ पर ये वैल्यू सेट हो जाएगी। तो सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। अब इसे अगर हम थोड़ा सा इसे एनालाइज करके देखें कि एग्जैक्टली हमने इसे कैसे किया, एक ओवरव्यू लें, तो ओवरव्यू क्या है उस पॉइंट पर चलते हैं, ठीक है। अब हम ओवरव्यू ले रहे हैं। यहाँ पर A00H, यहाँ पर C00H। अब मैं कुछ ऐसा वैल्यू ले लेता हूँ जिससे कि कैरी जनरेट हो जाए, राइट। तो यहाँ पर आपका HL पॉइंट आउट हो गया D000H पर, और इधर जो वैल्यू है, इधर तो मैं 03 ही ले लेता हूँ, B के अंदर आ गया 03H, क्योंकि मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है 03H, ओके। और फिर हमने HL को आगे मूव किया, HL पॉइंट आउट बाय D001H, जिसमें मैंने एज्यूम की है 82H, ये मैंने सपोज एज्यूम की है वैल्यू 82H। अब मैं यहाँ पर इसे प्लस कर रहा हूँ, A = A प्लस M विच इज़ 00H प्लस 82H, राइट। क्योंकि M में तो अभी यही है ना 82H, तो अभी 00, तो आंसर विल बी 82H। तो A का जो रिजल्ट आया है वो 82H आया है। पहले इसका जो रिजल्ट था वो 00 था, पहले A का जो रिजल्ट था वो 00H था, अब वो मूव होके ये रिजल्ट बन गया है, ठीक है, A का वैल्यू। अब JNC स्किप, तो यहाँ पर कोई कैरी नहीं आया है तो स्किप हो जाएगा, मतलब C का वैल्यू अपडेट नहीं होगा, C का वैल्यू जो C00 था 00H ही रहेगा, राइट। अब DCRB ये 02H हो जाएगा, यहाँ से लूप चलेगा, ये दोबारा काम करेगा। अब जब दोबारा काम करेगा तो A = A प्लस, अब A में 82 है प्लस M, और M में भी 82 है, M तो हमने चेंज ही नहीं किया, कहीं पर भी INX यूज़ हुआ क्या इस बीच में, नहीं हुआ, तो ये तो 82 ही है। अब 82 को प्लस करोगे तो यहाँ पर 4 आएगा, और जब 8 को करोगे तो कैरी जनरेट होगा, है ना। अब जब कैरी जनरेट होगा, आप अगर करके देखोगे 8 का 1 0 0 0 है, 1 0 0 0, तो अब 1 1 है तो 0, और यहाँ से कैरी आएगा, तो ये कैरी जनरेट हुआ जब 8 को करोगे, ठीक है। तो 04H 1 कैरी जनरेट हुआ, वो कैरी यहाँ पर फिर क्या होगा, स्किप नहीं होगा, यहाँ पर 01H हो जाएगा, राइट। 01H हुआ, देन उसके बाद लूप दोबारा चलेगा, यहाँ पर 01H हो गया तो लूप दोबारा चल जाएगा। अब जो रियल आंसर है 04H है, और यहाँ 82 है, दोबारा से प्लस होगा तो यहाँ पर 86H हो जाएगा, और ये ऐसे ही चलेगा। अब कैरी जनरेट नहीं हुआ तो कैरी 01 ही रहेगा, एंड देन यहाँ पर क्या होगा, जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 00 हो जाएगी, 00 हो गया, लूप बंद हो गया, बाहर निकलेंगे, फिर हम INX को आगे मूव करेंगे, INX H आपका चला जाएगा D002H पर, क्योंकि 1 पर था,
और यहाँ पर मुझे रिजल्ट चाहिए ए का फाइनल रिजल्ट क्या है 86, तो यहाँ पर आपका 86 आ जाएगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पर 86। और फिर हमने INX को आगे मूव किया, HL गया आपका D003 पर एंड यहाँ पर हमने कैरी को सेट कर दिया, बस हो गया। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 में हम क्या करने वाले हैं, राइट एन ALP डेट डिवाइड्स टू 1 बाइट हेक्स नंबर, मीन्स अब इसमें डिवीजन आ गया, वेयर द डिविडेंड इज स्टोर्ड 6400 and divisor stored 6401 and store the quotient and remainder in the next consecutive memory locations. Okay, it means next consecutive क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 6402 और इधर हो जाएगा 6403, राइट। तो नॉर्मली क्या है हमारे पास इससे पहले अभी हमने जो मल्टीप्लिकेशन किया, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने का कोई रूल नहीं था, तो हमने क्या किया, एडिशन किया रिपीटेटिव ऑर्डर में। डिवाइड करने के लिए भी हमारे पास कोई प्री डिफाइंड ऑप कोड नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बचपन में जो सब्ट्रैक्शन करके डिवाइड करते थे, एडिशन तो फिर भी आपने प्लस करके किया है, डिवीज़न के केस में काफ़ी बच्चों को नहीं पता कि ऐसा भी हम करते हैं। ओके, तो डिवाइड करने का अगेन हमारे पास कोई ऐसा रूल नहीं है। नॉर्मली जैसे मुझे 38 ले लिया मैंने, 38 डिवाइड बाई 15, तो इसे हम नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो 15 2 ज़ा 30, तो 2 आपका कोशेंट 2 हो गया एंड रिमाइंडर जो है 8 हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर आप माइनस माइनस करके करोगे तो कैसे होगा, 38 माइनस 15, ये माइनस CA तो आएगा 23, राइट। देख लो माइनस करके कितना आएगा, 23 आएगा। ओके, फिर तो यहाँ पर एक बार माइनस हो गया और ये जो रिजल्ट आया है ये अगर जिसे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे बड़ा है अगेन, तो अगेन हम माइनस कर देंगे, इसे काउंट कर लेंगे 1। फिर हमने माइनस किया तो अब कितना आया, अब 8 आया, देन इसे भी हम काउंट कर लेंगे। ये जो काउंटिंग है ये हमारा क्या है, कोशेंट है। देन फिर 8 जो है इससे जिससे हम माइनस कर रहे हैं वो कम आ गया, देन वहीं पर हम स्टॉप हो जाएंगे और यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, राइट। तो इस टाइप से हमें डिवाइड परफॉर्म करना है, ये है हमारा मतलब की पॉइंट। ओके, तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब इसमें जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बस ये है कि जो डिविडेंड है और जो डिवाइज़र है ये हमें पहले स्टोर करके लेना पड़ेगा कुछ वेरिएबल्स के अंदर, तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हमने क्या किया था कि जो HL है उसको सेट किया 6400 पर और फिर आगे HL को मूव किया हमने 6401, ये दोनों मेमोरी लोकेशन हो गए। इसमें हमने एज्यूम कर लिया जो वैल्यू है वो है 38H। ओके, एंड यहाँ पर जो हम तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 38H, ये हमने एज्यूम किया है। ओके, एंड यहाँ पर भी हमने एज्यूम किया 15H, तो यहाँ पर D का वैल्यू कितना हो जाएगा 15H, ये चीज़ है। ओके, अब यहाँ पर हमने डिविडेंड ले लिया और यहाँ पर डिवाइज़र ले लिया, इन दोनों को हमें क्या करना होगा, माइनस करना है, राइट। तो अब नेक्स्ट जो कमांड है साथ में कोशेंट को प्लस करने के लिए, ये कोशेंट के लिए है, ठीक है। इसमें हमने C = 00 ले लिया, ये हमारा जो काम है इसमें एक्चुअली कोशेंट हमारा स्टोर होगा, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट D किया, सब्ट्रैक्ट D से हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, A = A - D, जो अभी मैंने आपको थोड़ा करके दिखाया था। अगर आप नोटिस करोगे A में क्या है 38 माइनस और D में क्या है 15, माइनस किया कितना हुआ 23H आ गया। ओह सॉरी 28 क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो 23H आ गया। एंड देन अब ये जो वैल्यू आया है A के अंदर, ये अगर D से छोटा है या बड़ा है तो हम रिपीटेशन करते हुए चलेंगे, छोटा आ गया वहीं पर हमें स्टॉप करना है। इसका मतलब एक इफ़ कंडीशन अगेन हमारे माइंड में आ गया और साथ में
अगर हमें रिपीट करते हुए चलना है तो सी में जो 0 0 था 0 1 हो गया, ठीक है, मतलब एक क्वोशंट आगे मूव कर गया। फिर हमने आयन एक्स को आगे मूव किया, मतलब ये रिपीटेशन चलता रहेगा, ठीक है। अब ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ ये तो चलो एंडिंग है, ये अभी नहीं समझना, इसे नहीं समझना यहाँ पर क्या है। ये तो ये है कि जब पूरा प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद एट द फाइनल पोजीशंस पर ये वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो इसको पेंडिंग में रखो, ये अभी नहीं समझना, ये आ गया इसमें। जीएमपी लूप, हमने अनकंडीशनल लूप लगा दिया, यहाँ से सीधा हम ऊपर पहुँच गए। देन अगेन हम क्या करेंगे, सीधा माइनस करेंगे, ओके, देन कैरी को मूव करेंगे, फिर माइनस करेंगे कैरी मूव करेंगे, मतलब माइनस करेंगे कैरी मूव करेंगे, माइनस करेंगे और सी का वैल्यू मूव करेंगे, ऐसे करते हुए चलेंगे। लेकिन कभी तो हमें स्टॉप लेना पड़ेगा ना, ये हमने अनकंडीशनल लूप लगा दिया, अब ये तो इनफाइनाइट लूप टाइप हो गया, तो कभी तो हमें पॉज लेना पड़ेगा। वो पॉज क्या होगा, कैसे पता चलेगा, राइट। तो ये हमारा टास्क है कि ये जो 23 आया है डेट्स अ वैल्यू ऑफ ए के अंदर स्टोर हुआ है, और ये वैल्यू ए की है, ये वैल्यू डी की है, न्यू वैल्यू ऑफ ए इज़ 23 और 23 डी, मतलब ए और डी में कंपैरिजन चलता रहेगा। तो हमें कंपैरिजन किससे करना है, डी से। क्या डी की जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू से बड़ी है या छोटी है, ओके। तो हमें कंटिन्यू करना है नहीं करना है वो मैटर यहाँ करेगा। तो इसके लिए हमें CMP कमांड यूज़ करना पड़ेगा, CMP D। तो D से हमने कंपेयर किया, इसका आपको पता ही है फंडा, A माइनस डी हम करते हैं, उसके बेसिस पर यहाँ पर जो फ्लैग हैं अफेक्ट करते हैं। तो हमने कैरी फ्लैग के बेसिस पर देखा, जंप ऑन कैरी, अगर कैरी आता है तो स्किप कर देंगे। कहाँ स्किप कर देंगे, सीधा यहाँ पर स्किप हो जाएंगे, सीधा हम यहाँ पर स्किप हो जाएंगे। अब नॉर्मली क्या है, यहाँ पर जब हम स्किप हो जाएंगे तो जंप ऑन कैरी, अब कैरी कब अफेक्ट करता है, कैरी अगर सेट 1 हो जाता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो मैंने यहाँ पर CMP के बारे में लिख कर रखा है। अगर एक्यूमुलेटर की वैल्यू रजिस्टर से छोटी होती है ना, तो कैरी फ्लैग 1 सेट हो जाता है। और हमें यही तो चेक करना है, क्या ये वैल्यू डी से छोटी है क्या, अगर है तो हमें स्किप कर देना है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो अभी तो छोटी नहीं है, अभी तो बड़ी है, इसका मतलब कैरी फ्लैग 1 सेट नहीं हुआ होगा, इसका मतलब JC स्किप नहीं करेगा, अगेन माइनस करेगा। तो सोचो, आराम से सोचो यहाँ पर, क्योंकि जब हमने माइनस किया तो 38 माइनस 15 हुआ, या यहाँ पर अभी अगर आप फर्स्ट टाइम जब इसे फॉलो करोगे, अब शुरू से अगर हम फॉलो करें तो यहाँ पर 38 है, यहाँ 15 है, ये माइनस करेगा 38 माइनस 15 विल बी 23, ओके। उसके बेसिस पर हमें ये पॉजिटिव रिजल्ट आया, उसके बेसिस हमें ये पता चलेगा कि जो एक्यूमुलेटर की वैल्यू है वो बड़ी है, मतलब आपका जे एंड कैरी फ्लैग जो है 0 सेट हुआ है, 1 सेट नहीं हुआ, तो कैरी आया ही नहीं, तो स्किप नहीं होगा, माइनस अगेन फिर माइनस होगा। अब यहाँ तो केवल उसने स्टेटस को चेक किया, एक्चुअल माइनस यहाँ होगा और एक्यूमुलेटर की वैल्यू चेंज होगी, यहाँ से एक्यूमुलेटर की वैल्यू चेंज नहीं होती, एक्यूमुलेटर की वैल्यू चेंज होगी यहाँ से। तो एक्यूमुलेटर हो गया 23 एंड सी में हो गया 1। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में अगेन ये अनकंडीशनली लूप आगे जाएगा एंड कंपेयर करेगा, अगेन कंपेयर किससे करेगा, अब 23 बचा है माइनस 15, तो आया हमारा कितना 23 माइनस 15 8 आया, अगेन पॉजिटिव रिजल्ट आया, मतलब कैरी 1 सेट नहीं हुआ, मतलब अभी भी स्किप नहीं करेगा, अभी भी ये माइनस करेगा 23 माइनस 15 ओके विल बी 8, 23 माइनस 15 विल बी 8। अब 8 आया एक्यूमुलेटर में और कैरी हमारा 2 हो जाएगा, 02H है ना, वैल्यू ऑफ सी, कैरी नहीं, वैल्यू ऑफ जो सी है वो 2 हो जाएगा। देन फिर अगेन जंप लगाएगा, देन अब कहानी चेंज हो जाएगी, 8 माइनस 15 होने वाला है। अब 8 माइनस 15 मतलब नेगेटिव रिजल्ट आएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा एक्यूमुलेटर जो है छोटा हो गया, तो कैरी में 1 आ जाएगा, जो कैरी फ्लैग है उसमें 1 आ जाएगा। तो जंप ऑन कैरी, तो यस इट इज़ 1, तो अब ये स्किप कर देगा। अब जब स्किप किया तो फाइनल वैल्यू ऑफ सी
सी का जो फाइनल वैल्यू है वो 0 2h निकल कर आया, और जो वैल्यूज़ हमने ली हैं उसके बेसिस पर सी जो है 2 ही होना चाहिए था। व्हाट अबाउट ए का जो फाइनल वैल्यू है वो निकल कर आया 0 8, और यही हमें चाहिए था। ये रिमाइंडर है, मतलब ए सोर्स द रिमाइंडर और सी में कोशेंट है। तो हम क्या करेंगे, आई एन एक्स को आगे मूव किया, एच एल को हम लेकर गए कहाँ पर, ये था 6400 पर, फिर यहाँ से आई एन एक्स हुआ था 6401 पर हुआ था, फिर यहाँ पर अब हम पेंडिंग नहीं बोलेंगे, अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, है ना। अब फाइनली स्टेज आ गई एग्जीक्यूशन की। तो यहाँ पर 6402h हो जाएगा, एंड 2h पर हमने c को m के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया, तो यहाँ पर c का वैल्यू आ गया। फिर हमने आई एन एक्स को आगे मूव किया, एच एल जो है 6403 पर आ जाएगा, और उस 3 पर a की वैल्यू को स्टोर कर दिया जो कि रिमाइंडर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 08h, और देन फिर हमने कर दिया RST1 या हॉल्ट आप लिख सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा पूरा डिवीज़न हुआ। चाहो तो इसे रिपीट करके देखना वीडियो को, आपको समझ में आएगा। बस कंपैरिजन के ये वाले फंडे याद रखो, आपको बहुत काम आएगा, मतलब CMP कमांड बहुत काम आने वाला है। तो यहाँ पर डिवाइड का हो गया। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में हमने एडिशन ये मल्टीप्लिकेशन देखा। ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। अब स्टार्टिंग में मैंने दोनों प्रोग्राम को थोड़ा सा हैवी ले लिया, अब अगेन माइंड रिलैक्सिंग के लिए मैंने थोड़ा छोटे छोटे लिए हैं। ये तो लिटिल बिट अगेन हैवी है, इसके बाद अगेन छोटा सा प्रोग्राम आएगा। तो ऐसे मैंने सेट किया है कि स्टार्टिंग की जो एनर्जी है उसमें थोड़ा हैवी प्रोग्राम, देन फिर थोड़ा बेसिक प्रोग्राम, ऐसे 5 प्रोग्राम्स मैंने सेट किए हैं अगेन। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 करने के बाद पूरा 15 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब आपकी हाफ जर्नी कंप्लीट हो गई, क्योंकि मैंने टारगेट लिया है 30 प्रोग्राम्स का, राइट। तो 30 प्रोग्राम्स इक्वल टू 10 मार्क्स, एनी हाउ 10 मार्क्स चाहिए हमें। सॉल्यूशन करना क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14, block of data is stored in the memory location from the 6501, length of the block is stored 6500, and write the program that counts the number of occurrence of the number 0a, store it in 7600। ठीक है, अब यहाँ पर लेंथ हमें पता नहीं है, पहला पॉइंट तो ये, और जो मेमोरी लोकेशन स्टार्ट हो रही हैं वो यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक पूरा मैपिंग तैयार करना पड़ेगा सबसे पहले। तो पहले एक मैप तैयार कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर मैपिंग के लिए हमारा जो ब्लॉक ऑफ डेटा है वो तो स्टोर्ड है यहाँ पर, तो ब्लॉक ऑफ डेटा ले लेते हैं 6501H, 6502H, 6503H, 6504H, 6505H। 5 वैल्यूज़ ले लेते हैं, है ना। 5 वैल्यूज़ के बेसिस पर हम फिगर आउट कर लेंगे कि इसी की बेसिस पर समझ लेंगे। यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब जो वैल्यू का हमें अक्रेंस निकालना है वो है 0a, तो कुछ वैल्यूज़ हम 0a ले लेंगे। पहली वैल्यू तो 0a नहीं लेंगे, सपोज 05 हमने ले लिया, नेक्स्ट वैल्यू 0a ले ली, तो यहाँ पर ही काउंट हो जाएगी, है ना। अगेन मैंने 06H ले लिया, और अगेन मैंने 09H ले लिया, फिर मैंने 0AH लिया लास्ट में। तो यहाँ पर इसकी 0a की अक्रेंस जो है 2 मिलने वाली है मुझे, राइट। अब हमें नहीं पता कि टोटल वैल्यूज़ कितनी हैं, ये मैंने 5 जस्ट एज्यूम किया है कि 5 वैल्यूज़ हैं। ये स्टोर्ड है कहाँ पर, 6500H पर लेंथ स्टोर्ड है, वहाँ पर मैं 05H एज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो 05 है। ये सब एज्यूम कर रहे हैं हम, ओके। एक्चुअल डेटा जो है ये है गिवन, ओके। तो यहाँ पर मैं रेड से मार्क कर देता हूँ कि दिस इज़ द गिवन, दिस इज़ द गिवन, है ना। ये क्या है, गिवन है।
बाकी का तो सब हमने एज्यूम किया है। और जिससे हमें कंपेयर करना है 0AH, ये भी हमारा गिवन है। ओके, तो हम पहले इससे कंपेयर करेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। तो ये तो बन गया हमारा पूरा एक रोड मैप, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वही पुराना फंडा हमारा, एंड थोड़ा सा पेन की इंक को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले HL को हमने सेट कर दिया 6500H, लेकिन यहाँ से ब्लॉक ऑफ मेमोरी स्टार्ट नहीं है, ये लेंथ के लिए है। ये किसके लिए है? लेंथ के लिए। तो पहले हम लेंथ सिक्योर कर लेंगे। B के अंदर हमारा लेंथ आ गया, जो कि हमें नहीं पता, बट वी जस्ट एज्यूम 05S, ये एज्यूम किया है हमने। क्या किया है? एज्यूम किया है, ठीक है। अब देखा जाए तो ये वाला मैंने रेड में रखा है, मतलब इसके बेसिस पर हम लूप चलाने वाले हैं, क्योंकि जो लेंथ है उसी से हम लूप चलाएंगे, क्योंकि हमें 5 टाइम ये रिपीट करना है। तो ये जो B है ये लूपिंग वेरिएबल हो गया। ओके, तो पहले से सेट कर लो यहाँ पर लूप, और इसमें आएगी आपकी फ्रीक्वेंसी, मतलब काउंटिंग। यहाँ पर C हमारा हो गया 00H, ये किसके लिए है? काउंटिंग के लिए है, कि कितनी अक्रेंस आएगी, अक्रेंस की काउंटिंग को स्टोर करने के लिए है, ठीक है। MPI A,0AH, अगेन मैं आपको बता दूं, अभी मैं केवल समझाने पर फोकस कर रहा हूँ, मैं कमेंट्स प्रॉपर्ली नहीं लिख रहा हूँ, केवल उसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ओके, आप बुक में से प्रॉपर्ली कमेंट्स को देखना कि वहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। एक बार ये समझ में आ गया तो आराम से जो इंग्लिश सेंटेंस उन्होंने दिया है कमेंट्स का कि HL पॉइंट आउट 6500 लोकेशन एंड वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ, मतलब वैल्यू ऑफ द एड्रेस ऑफ दिस वगैरह वगैरह, वो आराम से समझ में आ जाएगा। एक बार कोड बन गया ना, कमेंट लिखना इज़ टू ईजी। इसलिए हमारा जो फोकस है पूरा सेट करना है कमेंट इस पे न्यूमोनिक्स पर। कमेंट्स एंड वो दोनों को मिक्स करेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए पूरा हम पहले न्यूमोनिक्स को समझ रहे हैं, उसके बाद कमेंट्स का मैं अलग से एक पूरा पिक्चर्स आपको दे दूंगा सभी प्रोग्राम्स का, आराम से देखना। मतलब एक प्रोग्राम में देखो इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, एग्जाम्स के लिए वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी पूरा फोकस करूँ, क्योंकि कमेंट से क्या करोगे जब आपका न्यूमोनिक्स ही नहीं बना तो, राइट। तो न्यूमोनिक्स बनना ज़रूरी है। हमने क्या किया, A के अंदर 0AH स्टोर कर लिया, A के अंदर, ये कंफ्यूज मत होना, A के अंदर 0A वैल्यू है और A एक्यूमुलेटर है, राइट। इसके बाद हमने INX को आगे मूव किया, यहाँ से ब्लॉक ऑफ डेटा ये स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ HL आ गया, इस वाले से HL वहाँ पर आ गया। 6501H पर हमारा क्या आ गया? HL आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, HL यहाँ आ गया, देन INRC किया, उसके बाद डिक्रीमेंट, मतलब INRC नहीं होना चाहिए था अभी, मतलब मैं लूप का बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा लूप फिक्स हो गया, और यहाँ पर हम ऊपर चले गए, सीधा B लिया, DCR B किया। हमने ये क्यों किया है वो अभी हम समझेंगे, INRC क्यों किया है इसे अभी मत समझो क्या है। सीधा पहले मैंने लूप को फॉर्म किया। अगर आप पहले इतना कोड समझोगे, हमारे पास अभी काउंटिंग में नहीं पता कि कितनी बार हमें लूप चलाना है, क्योंकि जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज स्टोर 6500। अभी तक जो हमने ब्लॉकिंग के क्वेश्चंस किए थे उसमें वो डायरेक्टली एक रेंज दिया था, उससे हम कैप्चर कर रहे थे कि 5 टाइम चलेगा या 10 टाइम चलेगा, उसके बेसिस पर एक वैल्यू असाइन कर रहे थे बाय 1 लाइन। बट यहाँ इन्होंने उल्टा कर दिया थोड़ा सा, कि एड्रेस पर ही वो लेंथ डाल दी, जो कि हमें नहीं पता। तो हमने वो एड्रेस HL में स्टोर किया, उधर से हमने ये डेटा निकाल ली, जिसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि 05 उसकी लेंथ है, राइट, कि ये 5 टाइम चलेगा। और C हमने लिया काउंटिंग के लिए, अक्रेंस को फाइंड आउट करने के लिए, और ये जो डेटा है उसे हमने एक्यूमुलेटर में स्टोर कर लिया। फिर हमने INX को आगे मूव किया इधर लाने के लिए, मतलब फर्स्ट डेटा को कैप्चर करने के लिए। फर्स्ट डेटा को कैप्चर करने के लिए हमने INX को आगे मूव किया, और ये हमारा एक नॉर्मल लूप है, जैसे हम एक C++ में आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। यहाँ B है ना, तो B इज इक्वल टू 5 ले लिया, एंड B ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 पर तो बंद ही होना है हमें, तो इज इक्वल टू मतलब 0 ले लिया, एंड 1 पर ट्रू होगा, 0 पर कंडीशन बहुत सही है, बाहर आ जाएगा, एंड B माइनस माइनस।
तो देखो b माइनस माइनस ये हो गया, b ग्रेटर देन जीरो ये हो गया, ये b ग्रेटर देन जीरो है ये मान के चलो JNG है ना, जंप ऑन नॉट नो जीरो, जंप ऑन नो जीरो। तो जब नो जीरो कब होगा, जब वो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, जीरो आया कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बाहर आ जाएगा, तो तब तक ये चलेगा। आई थिंक ऐसे C++ से कनेक्ट करके देखो, क्योंकि C++ का ये वाला कोड तो समझ में आ रहा है ना हमें, और b = 5 वो हमें यहाँ से मिल गया, ये इनिशियलाइजेशन है, ये डिक्रीमेंट है, और यहाँ ये कंडीशन है, ये ऊपर चला गया, राइट। तो ये लूप मैंने बार बार बताया है और ये अब तो जल्दी समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि ये अब 4-5 टाइम रिपीट हो गया। तो लूप लगाना इज़ टू ईजी फॉर यू। अब यहाँ पर हमारे पास ये पहला वाला डेटा आ गया है, और ए के अंदर ये जो है ए के अंदर है, ये ए के अंदर है, और HL है यहाँ पर, मतलब ये जो डेटा है एक तरह से M के अंदर है और ये ए के अंदर है, MA। तो क्या कमांड आपके माइंड में आ रहा है, देखो जरा, CMP_M क्या आया, CMP_M मतलब A = A माइनस M। तो जब A = A माइनस M करोगे, मतलब 0A माइनस 0.5 करोगे, है ना यहाँ पर, तो जब ये करोगे तो यहाँ पर जीरो तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि जब सेम आएगा तब जीरो आएगा, एंड जीरो आ गया तो जो जेड फ्लैग है वो 1 सेट हो जाएगा, और अगर वो 1 सेट हो गया मतलब मिल गया, राइट। लेकिन इस केस में तो नहीं मिला, तो हम क्या कर देंगे, इसको ये नहीं करेंगे, मतलब जो INRC है उसे इंक्रीज नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर एक स्किप कोड लिखना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे एक ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जिससे कि ये स्किप होने से बच जाए। अब मुझे ये स्किप करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे एक ऐसा कोड लिखना पड़ेगा जिससे स्किप हो जाए। देखो ऑटोमेटिकली माइंड में आ रहा है ना, JNG स्किप जंप ऑन नो जीरो, तो नो जीरो क्योंकि यहाँ जीरो नहीं आएगा, राइट, यहाँ जीरो नहीं आएगा, तो जंप ऑन नो जीरो सीधा वो स्किप कर जाएगा कहाँ पर, यहाँ पर। तो इसका मतलब इंक्रीमेंट होने से बच गया, और मुझे इंक्रीमेंट करना भी नहीं है, राइट, इंक्रीमेंट करना भी नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली मैंने वही प्रिंट किया है कि जब एक्यूमुलेटर जो है जीरो है तो जीरो फ्लैग 1 सेट हो जाता है, जीरो फ्लैग अगर 1 सेट हो गया तो मतलब आपका वो दोनों इक्वल हो गए। अब इस केस में जो जेड फ्लैग है वो 1 सेट होगा नहीं, इसका मतलब वो जीरो नहीं है, तो यहाँ पर ये स्किप कर जाएगा। लेकिन जब ये जो है वैल्यू 0A से कनेक्ट करेगा, अब ये दोबारा चलेगा, INX आगे मूव करेगा, HL यहाँ पर मूव किया 0A मतलब मैं इधर नीचे लिख देता हूँ 0A, ठीक है, थोड़ा सा इरेज कर दूँ, ये अगेन मैंने CMP की कमांड्स को लिखा है यहाँ पर, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए। CMP की कमांड्स को बार बार देखोगे तो समझ में आएगा। एक्यूमुलेटर छोटा है तो कैरी फ्लैग 1 सेट हो जाता है, एक्यूमुलेटर बराबर है तो जेड फ्लैग 0 सेट हो जाता है, जो कि 1 सेट हो जाता है, जो कि ये शो करता है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं। अगर जेड फ्लैग में 1 मिल गया तो समझो दोनों साइड्स आपकी इक्वल हैं। एंड तो 0A से कंपेयर हो रहा है यहाँ पर, तो अब ये कंपेयर होगा एंड 0A माइनस 0A हो जाएगा, तो अब जेड फ्लैग 1 सेट हो जाएगा। जेड फ्लैग 1 सेट होने का मतलब है कि जो रिजल्ट आया है वो 0 आया है, तो जंप ऑन नॉट 0, राइट, तो नॉट 0 पे जंप करना था, लेकिन अब तो ये 0 है तो इंक्रीज हो जाएगा, तो C का वैल्यू हो जाएगा 01H। ये फंडा समझना है, बस ये समझ गए तो टेंशन ही खत्म हो गया, राइट। तो यहाँ पर ये हो गया, देन अगेन ये मूव करेगा, अब HL आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, 0.6 के लिए हो जाएगा। अब 0.6 से जब कंपेयर करेगा तो 0 नहीं होगा तो स्किप कर जाएगा, तो ये नहीं हुआ, राइट। फिर 0.9 पर आएगा, फिर स्किप कर जाएगा, फिर अगेन 0A पर आएगा, देन जब 0A पर आएगा अगेन 0 हो जाएगा तो स्किप नहीं करेगा, तो यहाँ पर 0.2 हो जाएगा। और जब कैरी में मतलब C में 0.2 हो गया और ये पूरा ओवर हो गया,
और ये भी b का वैल्यू जो है 0 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हम नीचे आएंगे, जो भी c की वैल्यू है वो a में स्टोर किया और a की वैल्यू को फिर हमने इस एड्रेस पर स्टोर कर दिया, क्योंकि इस एड्रेस पर हमें डेटा एंटर करना है। दैट्स इट। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, मैं इसे दोबारा समझा देता हूँ, है ना। तो नॉर्मली यही है कि बार बार समझते चलेंगे तो ही चीज़ें क्लियर होती हैं। यहाँ पर अगर हमें पहले तो वही ब्लॉक ऑफ मेमोरी बनाना पड़ेगा सॉरी। यहाँ पर 6500 है ना, 6501, 6502, 6503, 6504, 6505 यहाँ पर है एक्चुअल डेटा जिसे आपको कंपेयर करना है। और यहाँ पर जो डेटा है वो तो लेंथ है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर डेटा जो लेंथ है वो 5 स्टोर है, वो बी के अंदर स्टोर हो गई, तो बी के अंदर 05H आ गया। ओके, अब कोई भी कहानी को ना समझे, यहाँ 05 आ गया, यहाँ पर 04 हो जाएगा, फिर ये जंप करेगा, राइट, फिर 03 हो जाएगा, जंप करेगा, 02 हो जाएगा, जंप करेगा, 01 हो जाएगा, जंप करेगा, 00 हो जाएगा, देन जंप नहीं करेगा। तो ये तो लूपिंग की कहानी है जो मैंने रेड कलर में लिखी है, राइट। तो ये लूपिंग समझ में आ गया। अब करना क्या है इसके बीच में, पहले इसे इरेज कर देते हैं। अब ये लूपिंग को मैं नहीं समझाऊंगा कि ये 5 टाइम, ये वाली जो स्टेप्स हैं ये 5 टाइम कैसे रन हुए, तो अब मैं समझ जाऊंगा कि ये जो स्टेप्स हैं ये 5 टाइम चलने वाले हैं, राइट, क्योंकि वो मैंने अभी आपको बता ही दिया कि कैसे चलेंगे। फिर हमने काउंटिंग के लिए C जो है 00H लिया और A के अंदर स्टोर कर लिया 0AH, जो कि गिवन है, अपने मन से नहीं लिया है, जो गिवन है वो हमने लिया है। एंड यहाँ पर हम वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं 06 0A, थोड़ा कलर चेंज कर दो वैल्यूज़ का, 09 05 एंड 0AH। अब मैंने सेम पोजीशन पे रख दिए, टेंशन मत लेना, ऐसा नहीं 0A कहीं पर भी हो सकता है। अब 0AH से हमें कंपेयर करना है। अगर आप नोटिस करोगे हमारा HL यहाँ था स्टार्टिंग में, राइट, अब मुझे HL को यहाँ लेकर आना है, वो तो आया इससे, ठीक है, तो ये आ गया M के अंदर। अब कंपेयर M किया तो A माइनस M होगा, A में है 0, A माइनस M में है 06, राइट। तो यहाँ सेम वैल्यू ना होने की वजह से यहाँ पर जो 0 फ्लैग है, Z फ्लैग है, वो 1 तो सेट नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो जंप ऑन नो 0, तो 0 मतलब Z की जो वैल्यू है वो 1 सेट होने का मतलब ये दिखा रहा है कि जो आपका रिजल्ट है उसमें 0 आया। मैंने हमेशा बताया ना कि ये उल्टा होता है, Z में 1 सेट हुआ, इसका मतलब जो रिजल्ट है उधर आपका 0 आया होगा, राइट, तभी तो ये 1 सेट हुआ। Z फ्लैग में हमेशा उल्टा ही होता है कि 0 आया होगा तभी तो ये 1 सेट हुआ, तो यहाँ पर 0 आया और ये बोल रहा है नॉट 0 पर स्किप करना है, राइट, तो नॉट 0 पर स्किप करना है और ये नॉट 0 है, 0 तो नहीं है, तो ये स्किप हो जाएगा, मतलब काउंटिंग नहीं हुई। फिर नेक्स्ट पर चलेगा, अब ये दोनों इक्वल इक्वल हो गए, 0A माइनस 0A। अब Z फ्लैग 1 हो गया, इसका मतलब Z 0 हुआ होगा, Z फ्लैग 1 होने का मतलब ये ऑन हो गया, मतलब 0 है तो ये स्किप नहीं करेगा, तो C का वैल्यू जो है 01H हो जाएगा, राइट। फिर ये 9 के लिए चलेगा, INX इंक्रीज हो रहा है ना, 9 के लिए चलेगा, फिर स्किप कर देगा, 5 के लिए चलेगा, स्किप कर देगा, इसके लिए अगेन स्किप नहीं करेगा, तो यहाँ 02 हो जाएगा। उसका लूप भी बंद हो जाएगा। फिर C की वैल्यू को हमने A में स्टोर किया, जो C का फाइनल वैल्यू आया था, उसके बाद ST की मदद से उस एड्रेस पर हमने उसे स्टोर कर दिया। दैट्स इट। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पर। नेक्स्ट प्रोग्राम मैंने लास्ट वाला इजी डाला है, जल्दी समझ में आ जाएगा। राइट अ ALP टू फिल द मेमोरी लोकेशंस 4500 4504 with hexadecimal values 09
H20DH रेस्पेक्टिवली। ओके, 09 से लेकर 0D तक वैल्यूज़ हैं, तो 09 0A मतलब 10A हो जाता है यहाँ पर, तो B 0C 0D कितनी वैल्यूज़ हो गए? 5 वैल्यूज़ हो गए, राइट। तो ये हमें कंफर्म हो गया। वैसे भी 00 से 04 5 पता चल रहा है, तो यहाँ कोई लेंथ नहीं दी है, हम मैनिपुलेट कर रहे हैं कि कितने टाइम हमें लूप चलाना है। तो लूप का फॉर्मूला तो वही हो गया सीधा हमारा। अच्छा, यहाँ पर ठीक है, पीछे चलते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लूप को सेट करेंगे। यहाँ पर B के अंदर हमारा आ गया 05H, ठीक है। B के अंदर 05H आ गया, और A के अंदर हमने 09 ले लिया, 09H, मतलब ये A के अंदर आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, ये जो एड्रेस है 4500H, यहाँ पर हम लेकर आए किसे? HL को। ओके, ठीक है। और इधर क्या है, यहाँ पर मेमोरीज में डेटा डालना है हमें, ये हमारा टास्क है। तो इधर मुझे ये डालना है 4501H, 4502H, 4503H, 4504H। ये ऐसे मेमोरी में डेटा हमें स्टोर करना है। क्या? ये वाला जो डेटा है ये मुझे यहाँ पर 09 चाहिए, फिर यहाँ पर 0A चाहिए, ऐसे ये पूरा शिफ्ट होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने HL को लेकर आया 4500H, मतलब HL यहाँ आ गया, ठीक है। इसके बाद मूव कर दिया, इजी है, मतलब A का डेटा M में मूव कर दिया, जो भी A के अंदर डेटा था वो M में मूव कर दिया, मतलब इस लोकेशन पर मूव हो गया, मतलब यहाँ पर 09 आ गया। फिर INR A किया, क्योंकि अब A को मुझे यहाँ लेकर आना है, ये 1 से इंक्रीज़ हो रहा है, तो अब A यहाँ आ गया, मतलब A की वैल्यू ये हो गई। उसके बाद INX H किया, HL यहाँ आ गया, यहाँ से हटकर अब HL इधर पॉइंट आउट हो रहा है। फिर हमने क्या किया, लूप लगाया, ऊपर जाएंगे, ऊपर गए, यहाँ पर 04H हो जाएगा, और जंप ऑन नो 0, तो ये जंप कर देगा क्योंकि 0 नहीं है, 04 है। फिर A का वैल्यू M में आएगा, तो A यहाँ आ जाएगा, राइट। फिर A को आगे मूव किया, H को आगे मूव किया, A यहाँ आ गया और H यहाँ आ गया, HL यहाँ से हट गया, इस वाली पोजीशन पर आ गया। देन अगेन ये 03 हो गया, अब 03 हो गया, अगेन ये कर देगा, तो A का वैल्यू M में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0B, 0B आ गया। फिर अगेन ये चलेगा, A आगे मूव होगा, H आगे मूव होगा, A यहाँ आ गया और HL यहाँ आ गया, और ये बेचारा 02 हो गया। देन अगेन चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आ गया OC, और ये आगे मूव हो गया A और HL, राइट। ये आपका 01 हो गया। अब 01 हो गया तो अभी भी चलेगा ही, तो 0D जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर आगे मूव हो गया, A 0E पर आ गया, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली, ये आगे तो मूव हो गया है, 4505H, HL यहाँ आ गया है, राइट, आगे पोजीशंस पे बढ़ गया है, लेकिन ये 00 होने की वजह से लूप बंद हो जाएगा। जैसे लूप बंद हो जाएगा हम बाहर आएंगे, और अगर आप देखोगे ऑल वैल्यूज़ आर शिफ्टेड टू हियर, ख़त्म कहानी, राइट। तो ये हो गए हमारे टोटल 15 प्रोग्राम्स। अगर समझ में आए हों तो बताइए, समझ में आ गए, नहीं आए हैं तो पर्टिकुलर 1-2 प्रोग्राम नहीं समझ में आया होगा, जो ज़्यादा हैवी हो गया होगा, तो उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके, स्लोली चलेंगे। यहाँ पूरा 5 प्रोग्राम्स को मुझे बताना था एक साथ, तो मैंने थोड़ा जल्दबाजी भी की है, हो सकता है ना समझ में आया हो। उन बच्चों को समझ में आ गया होगा जिनका मतलब पहले से वो हो गया है, जो बिल्कुल फ्रेश हैं उनको नहीं समझ में आया होगा। तो 2-3 टाइप्स की कैटेगरी होती है बच्चों की, जिनको पहले से आइडिया है, उनको केवल रिवीजन लेना है, उनके लिए तो परफेक्ट है। और फिर भी मैंने बहुत ही स्लोली बताने की कोशिश की है। ओके, तो फिर भी कुछ बोल नहीं सकते समझ में आया नहीं आया, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो पूरा प्रॉपर कोडिंग बैकग्राउंड है या नहीं है, या कितना आपको C++ आता है, कितना आपको माइक्रो प्रोसेसर के प्रोग्राम की प्रैक्टिस की है, तो डिपेंड आपका पास्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना आपको समझ में आया, राइट। तो
आप कमेंट्स में बताइए कि कौन सा प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन आपको अगेन चाहिए, देन उसके लिए सेपरेट वीडियो हम लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे 16 से 20, राइट। तो पूरा अगेन 5 प्रोग्राम्स लेकर आएंगे, देन डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।